हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे अपन यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, अब इस वीडियो में जैसे यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट चीज़ अपने क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है बोल के पूछता अपने को। डेटा रिफर्स टू द प्लेन और रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या रहता है अपने को डायरेक्ट मिले, सो क्या बोलते हैं फैक्ट्स रहते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेटा बोल रहे हैं। उसमें कुछ भी लिखे हुआ नहीं रहता, प्लेन फैक्ट्स रहते हैं। इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, डेटा बोले डायरेक्ट अपने को क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ मालूम हुई समझ लो उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, डेटा बोल रहे हैं। उसमें कोई चीज़ अपन क्या करें, पूरा सेट करके अपने सामने इन्फो आया समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। डेटा इटसेल्फ इज़ नॉट यूजफुल। डेटा जो है यूजफुल नहीं रहता, लेकिन इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहता। इट इज़ अनप्रोसेस, अनस्ट्रक्चर एंड अनऑर्गेनाइज। डेटा जो है अनप्रोसेस रहता है, आपका अनस्ट्रक्चर रहता है और अनऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या रहता है, प्रोसेस रहता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ ट्रांसलेटेड लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। डेटा क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर है। वेयर एज इन्फॉर्मेशन क्या है, एक ट्रांसलेटेड बोले तो उसको ट्रांसलेट करे, सो लैंग्वेज को क्या होता है, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर है। इट इज़ जनरलाइज फॉर्म है, ये क्या है, रिफाइंड फॉर्म है। बस जनरल जैसा रहता वैसे ही इसको क्या कर रहे हैं अपन, रिफाइन करे बोले तो सेट करके अपन ला रहे। इट इज़ अपटेन बाई परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। ये कैसा अपटेन करते हैं अपन, अब जो परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग्स करके। ये कैसा अपटेन करते हैं अपन, एनालाइज करके, कम्युनिकेट करके, इन्वेस्टिगेट करके। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, इट इज़ द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ द डेटा। बट पहले अपने क्या मिलता, डेटा मिलता, डेटा को क्या कर रहे हैं अपन, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे। It can be represented by numbers, text, characters or symbols. It can be represented by a value assigned to the data. देखो आप लोग बीएस पढ़े होंगे, बिजनेस के स्टैट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट। तो डेटा क्या रहता है, नंबर्स रहते हैं। नंबर्स को क्या कर रहे हैं अपन, कन्वर्ट करके एक फॉर्मूले में चेंज कर दे रहे हैं, मीन, मोड, मीडियन में, वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। सो ये था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चीज़ जो है सो आपको आई एस क्या है, एम आई एस क्या है बोल के आता आपको। सो आई एस किसको बोल रहे, इंफॉर्मेशन सिस्टम अलॉज डेटा स्टोरेज, कलेक्शन एंड रिट्रीवल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग डेटा एज वेल एज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा कहते, डेटा स्टोरेज को मैनेज कर रहा, कलेक्शन को मैनेज कर रहा और रिट्रीवल को मैनेज कर रहा। इन्हें और क्या हेल्प कर रहा, मैनेजिंग डेटा और जो है सो इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सका। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग डेटा एज वेल एज इन्फॉर्मेशन। इट फैसिलिटेट्स इन ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा है, अपने डेटा को किस में चेंज करके दे रहा है, अपने को इन्फॉर्मेशन में चेंज करके दे रहा। देयरफॉर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ यूजर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसीजर, डेटाबेस, एप्लीकेशन। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस किस में कलेक्शन बोल रहे, क्या क्या चीज़ें है बोल रहे, कलेक्शन है बोल रहे, उसमें कलेक्शन ऑफ यूजर्स है, उसमें सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर आते, प्रोसीजर्स आते, डेटाबेस, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स आते। Information system in the present era possess an important feature called strategic value of information। आजकल के ज़माने में जो है सो क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्ट्रैटेजिक वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। ड्यू टू दिस देयर एग्जिस्ट ए need to align information system with strategic business goals and invalidate the other features such as isolation and independency। बोले तो क्या बोलते हैं, ये फीचर रहने की वजह से अपने क्या हो रहा है, अपन स्ट्रैटेजिक बिजनेस गोल्स ले सक रहे हैं अपन, और इनवैलिडेट जो चीज़ खराब है उसको हटा सकते हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ जो है आपको इसमें से इतना ही आता है, परफॉर्मेंस के बारे में लिखने का रहता है अपने को। परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द बिलो फैक्टर्स। एप्लीकेशन का डिज़ाइन कैसा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स क्या है, वो चीज़ों पे क्या डिपेंड रहता है, अपना परफॉर्मेंस डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्या है, एम आई एस। एम आई एस बोले तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Management information system is a well-planned and equipped method for collecting, processing and validating the information in order to help decision makers to take the right decision। Management information system क्या है, एक well-planned और equipped method है, क्या चीज़ करने का, collecting, processing और validating the information in order to help decision makers to take the right decision। किसके लिए हो रहा वो चीज़, जो लोग हैं डिसीजन लेने का है, डिपेंड ऑन समथिंग, सो वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Management information system can be defined as a system that involves people, machines, procedures, database and data models as its elements। Information system क्या है, कैसा डिफाइन कर रहे हैं अपन, इसके अंदर क्या क्या रहता कहते हैं, people, machines, procedures रहता है, database रहता है और data models रहता है as its elements। This system, the system collects data from various sources of an organization। ये सिस्टम कहाँ से कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट करता। परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड देन फॉरवर्ड द इन्फॉर्मेशन टू द
मैनेजर। उसके बाद क्या करता, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसको प्रोसेस करता, उसके बाद में किसके सामने लेके जाके रखता, वो मैनेजर के सामने लाके रखता। सो द मैनेजर यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस। जब क्या करते हैं मैनेजर्स, ये इसको बेस्ड ऑन दिस डिसीजंस ले सकते हैं अपन। सो इंपॉर्टेंस जो है सो अपने ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखे तो अपने को MIS और IS का बस हो जाता। उसके बाद में यही चैप्टर में से अपने क्या है, एक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल IS और जो है सो ऑपरेशनल IS। अगर वो IS के बारे में समझो आप, IS जो है सो 3 टाइप्स का है, भी ऐड कर ले सकते हो वो आंसर में। सो जो है सो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन किसको है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय लो लेवल मैनेजमेंट। ये जो है सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये जो है सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इट हेल्प्स टू मेक ऑपरेशनल प्लान्स। ये क्या कर रहा है, टैक्टिकल या सो सेमी स्ट्रक्चरल डिसीजंस ले सक रहे हैं अपन। इसमें क्या लिख सक रहे हैं अपन, या ऑपरेशनल प्लान्स लिखना, इसमें क्या लिखना, टैक्टिकल प्लान्स लिखना, इसमें स्ट्रैटेजिकल प्लान्स लिखना। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डे टू डे, डेली बेसिस एक्टिविटीज़ का इन्फॉर्मेशन निकाल रहे, समझो उसको ऑपरेशनल बोल रहे हैं। आफ्टर रिविंग द ऑपरेशन, इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टैक्टिकल। लाइक कुछ तो भी डिफिकल्ट आ गया समझो, जब जो है सब अपन टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन निकालते। और स्ट्रैटेजिक क्या कर रहे हैं अपन, इट एम्फसाइजेस ऑन इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन एक स्ट्रैटेजी बना रहे कि अपने पास जो जो रिसोर्सेज है उसको कैसा करेक्टली रिसोर्सेज को मीट कराना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स लाना। नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या रहता है, सिंपल डेटा रहता है, इसमें जो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स डेटा रहता, इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स डेटा रहता। इसके बाद में क्या है, इट हेल्प्स टू मॉनिटर गोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। जो है सो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे उसके बारे में नॉलेज रहता है इसमें। इसमें क्या करता है, इन्हें मिडिल मैनेजर्स को हेल्प करता है बाई प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स इन टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या है, इन दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर मेड बाई मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉलोइंग लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स। इसमें क्या है बोले तो इन्हें क्या मॉनिटर कर रहा, ऑपरेशंस मॉनिटर कर रहा, किसके लिए, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, अपने हिसाब के कॉम्पिटिशन्स कौन है, और क्या है उन लोगों के गवर्नमेंट के कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स रहे सो स्ट्रैटेजिक IS में यूज़ होते। द लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है इसमें, लो रहता, किसमें, ऑपरेशनल IS में। वेराइज इसमें क्या रहता है, स्लाइटली हाई रहता, इसमें क्या रहता, वेरी हाई रहता। ऑपरेशनल IS डिसीजंस आर टेकन बाय सेक्शन लीडर्स। ये कौन रहते हैं, सेक्शन लीडर्स रहते, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स रहते। यहाँ पे क्या है, CEO ऑफ द कंपनी लेते या तो डायरेक्टर्स लेते। इसमें क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशनल IS कैन बी एक्सपेक्टेड, इसमें भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, इसमें जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये था जो है सो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन। अब जो है सो अपना फोर्थ क्वेश्चन, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले डेटाबेस सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे अपन। डेटाबेस सिस्टम बोले तो उसमें क्या रहता, इंस्टेड कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके अंदर क्या रहता, कलेक्शन ऑफ डेटा रहता। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एंड यूजर डेटा विच इंक्लूड्स रॉ फैक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड मेटा डेटा। इतना लिखे तो बस है, या तो यहाँ से लिख ले सकते हैं हम। Data can be maintained as a collection of operating system file and stored in a database structure called database management system बोल रहे अपन। सो इसके एडवांटेज देखेंगे अपन क्या है, इसमें क्या रहता है, इम्प्रूव्स डेटा शेयरिंग, इट अलाउज अस टू इम्प्रूव डेटा शेयरिंग बोल के लिख ले सकते हैं आप। इट अलाउज द सेम डेटा टू बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट यूजर्स, इतना भी लिखे तो बस है आप। मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी को क्या बोल रहे हैं अपन, द डेटा इज इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसेस डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी बोले तो कोई गलत चीज़ आए समझो उसको रिड्यूस करता है इन्हें। इट रिड्यूसेस द डेटा इनकन्सिस्टेंसी दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द सेम डेटा लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स। नेक्स्ट क्या है, क्विक रिट्रीवल। क्विक रिट्रीवल बोलते अपने कभी भी जो है सो कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं अपन, जब का जब निकाल सकते हैं और देख ले सकते हैं। इट इम्प्रूव्स, इट प्रोवाइड्स मैनी देखो, इट प्रोवाइड्स टेक्निक्स सो दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्या है अपना, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। इट इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग इन एन इनका ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट एंड इम्प्रूव डेटा एक्सेसिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या रह रहा, इन्हें जैसे इम्प्रूव कर रहा है डिसीजन मेकिंग को, उसके बाद में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इन्हें हर वे में रहता। C में आता, C++ आता, इसमें जावा, SQL एक्सेट्रा, इतना भी लिखे तो बस है आप लोग। नेक्स्ट क्या है, DBMS क्या कर रहा है, ह्यूमन इफेक्ट को कम कर रहा, रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी। डेटा रिडेंडेंसी बोले तो क्या बोल रहे, डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर रहा है इन्हें। प्रोवाइड्स डेटा कंकरेंसी, इट प्रोवाइड्स ए करेक्ट डेटा को अपने क्या कर रहा है, एक्सेस करने का ऑप्शन दे रहा। और क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। आपको जो है सो 5 यूनिट्स में से कुछ का भी इंपॉर्टेंस आया समझ जाओ, ये लिखे तो आपको उसके बराबर मार्क्स मिल जाते। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 3 और उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।